अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पीटीआई को बल्ले का निशान मिलते ही हामिद मीर का बयान सामने आ गया। हामिद मीर ने पीटीआई के सपोर्टर्स को खुशखबरी के साथ साथ एक आने वाली बुरी खबर का भी इंकशाफ कर दिया। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बहुत शिकवा किया जा रहा था, बहुत शिकायतें की जा रही थी कि उसको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, और ये कहा जा रहा था कि इलेक्शन से पहले उसके साथ बड़ी ज्यादतियां हो रही हैं। लेकिन आज पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ की हो गई बल्ले बल्ले, और उनको जो बल्ले का निशान है वो मिल गया है वापस। तो वलीद इकबाल साहब, आज अली ज़फ़र साहब जो आपके वकील हैं और उन्होंने माशाल्लाह तहरीक इंसाफ के लिए बहुत से मुकदमे जीते हैं, बड़े अहम मुकदमात जीते हैं, तो जब पेशावर हाई कोर्ट ने आज फैसले का ऐलान किया तो उसके बाद अली ज़फ़र साहब ने एक बात कही थी, ज़रा सुने उन्होंने क्या कहा था। पेशावर हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच है, उन्होंने ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये कहा है कि आपके पास कोई इख्तियार नहीं था इंट्रा पार्टी इलेक्शन पीटीआई के जो आपने कलअदम करार दिए, इसलिए आप उनका जो इलेक्शन सिंबल है बैट वो फौरन वेबसाइट पे डालें, और हम देखते हैं कि अभी 15 मिनट बाद वो आता है वेबसाइट पे कि नहीं, क्योंकि वरना ये बहुत सीरियस कंटेम्प्ट होगी। ये मैंने आपको इसलिए सुनाया है कि आप बेशक खुद भी चेक कर लें, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे बल्ले का निशान अभी तक नहीं दिखाई दे रहा, तो 15 मिनट तो दूर की बात है, अब तो कई घंटे गुजर चुके हैं। तो आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट में जाएगा या पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद करेगा? पहले तो मीर साहब, मुझे उम्मीद है कि मेरी मुस्कुराहट जो है वो आपकी स्क्रीन पे आ रही है और आपका कैमरा पे, और काफी अरसे के बाद आप इतना खुल के मुस्कुरा रहे हैं और आपके ये कहने पर कि जी वो 15 मिनट में वो नहीं आया, उसकी वजह से वो मुस्कुराहट जो है वो सुकड़ी नहीं है, वो कायम है। अच्छा, उसकी वजह ये है कि जी इलेक्शन कमीशन ने पहले कौन सी कोई अदालतों के फैसलों की फरमाबरदारी की है। आप पूरा पिछले एक साल 1.5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड उनका देख लें तो अफसोस जाहिर है जी, और अपनी उनकी क्रेडिबिलिटी और एक आईनी इदारा होते हुए अपने आईनी फ़राइज़ के जो है सर अंजाम देते हुए उन पे ये भी फ़र्ज़ ज़ायद होता है कि आइन में और भी इदारे हैं जिनके पास इख्तियारात हैं, जो इनके फ़ैसलों पे नज़र षानी कर सकते हैं, जो इनको हुक्म दे सकते हैं, और वो हुक्म देने की अगर नाफरमानी हो तो उसमें तौहीन अदालत का जो है वो मामला जो है उठ सकता है। तो बहरहाल जी, आपका सवाल तो महज ये है कि वो अपील करेंगे या नहीं, इसका जवाब मैं उनका तर्जुमान तो नहीं हूं, वो तो मैं नहीं दे सकता। लेकिन इस्लामाबाद में एक खबर गर्दिश कर रही है जी, शायद आपने भी सुनी हो, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सेक्रेटरी साहब जो हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया, अभी इस्तीफा कबूल नहीं हुआ। हो सकता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब भी किसी बात पर कोई जवाब बना के तो वो भी इस्तीफा दे दें, या उनको कह दिया जाए भी आप भी दे दें, क्योंकि आपकी तो अब कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रही कि आपने तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लिया, अदालत ने वो रिस्टोर कर दिया, तो आप इस्तीफा दे दें। तो ऐसी सूरत में फिर क्या होगा? एक तो ये कि वो इस्तीफा दें या ना दें, ये तो उनका फैसला है, और अगेन मैं उनका तर्जुमान तो नहीं हूँ, लेकिन उस सूरत में क्या होगा, और जाहिर है उससे एक तासुर तो ये मिलता है। और जी आपने जिस तरह कहा, ये 2-3 दिन से मैंने भी ये बात सुनी है और आज ज़रा ज़्यादा गर्दिश कर रही है, इसको मैं इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि आपने पूछा ना मैंने सुनी या नहीं, सुनी ज़रूर है। इसमें हकीकत है या नहीं, या इसके नताइज क्या हो सकते हैं, एक तासुर ये मिलता है कि इसके नतीजे में किसी ना किसी तरह को जवाज़ बन जाए कि इलेक्शन को इल्तवा में डाल दिया जाए। तो ये तो फिर आप इस राय से इत्तेफाक करते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा साहब ने माजी में बड़े प्रेशर बर्दाश्त किए हैं, तो इस मरतबा उन्हें स्टैंड लेना चाहिए और इस्तीफा नहीं देना चाहिए? बिल्कुल जी, मेरे ख्याल में उनको, हालांकि उनकी क्रेडिबिलिटी का सवाल तो बहुत ज़्यादा उठाया जाता है हमारी तरफ से, बल्कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन के बिहाफ पर आर्गूमेंट्स जो हैं वो पेशावर हाई कोर्ट में भी हुई, उससे तो लगता है कि वो हमारे हरीफ बने हुए हैं। हम एक तरफ पीडीएम का मुकाबला और उनकी पार्टियों का कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनका भी मुकाबला उनको चाहिए कि आप आपके हरीफ बने रहें और इस्तीफा ना दें। देखें जी, बावजूद इसके कि उनके क्रेडिबिलिटी पे बहुत ज़्यादा सवालिया निशान है, उनको इस वक्त एक स्टैंड इस बात पे दिलाना ज़रूरी है कि जी अब मेरी ड्यूटी लग गई है इलेक्शन कराने की, और 8 फरवरी सुप्रीम कोर्ट ने पत्थर पे लकीर कर दिया है, तो मैं अपने वो फ़राइज़ ऐसे सर अंजाम दे सकूं कि ये मैं इलेक्शन करवा के ही, जब देखे ना एक दफ़ा पहले भी इस तरह हुआ था कि फ़खरुद्दीन इब्राहिम साहब जो थे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे 2013 में,
اور جب وہ الیکشن ہو گیا تو اس پہ کچھ تنقید ہماری طرف سے ہوئی اور بھی جگہوں سے ہوئی، لیکن انہوں نے پھر اس کے فوراً بعد استعفیٰ دے دیا. لیکن اور انہوں نے اپنی ایج اور وہ کیونکہ 80 کے دہائی میں تھے تو لیکن انہوں نے الیکشن کروا کے وہ جو ہے ایسے، اور لیکن ان کا ایسا بیک گراؤنڈ نہیں تھا جو کہ ان الیکشن چیف الیکشن کمشنر کا ہے. لیکن بہرحال جی وہ استعفیٰ دے بھی دیں تو سپریم کورٹ پہ اب میرا خیال یہ بنے گا ہے کہ ان کو کہ وہ اب پتھر پہ لکیر والی بات جو ہے کوئی طریقہ یہی ڈھونڈنا پڑے گا کہ ان کے بغیر بھی اگر الیکشن ہونا ہے تو وہ ہوئے گا. صحیح میرا خیال ہے ان کو استعفیٰ نہیں دینا چاہیے اور نہ دیں گے. میری ہو سکتا ہے میں غلط ثابت ہو جاؤں، لیکن یہ میری خواہش ہو سکتی ہے کہ وہ استعفیٰ نہ دیں. بلکہ ایکچولی جی میں اپنے تھوڑا سا ریفارمولیٹ کرتا ہوں جواب کو. وہ استعفیٰ دینا یا نہ دینا اس پہ تبصرہ کرنا میری طرف سے ضروری نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں الیکشن ہونا ضروری ہے اور 8 فروری پہ ہونا ضروری ہے. اچھا ناظرین، جیسا کہ آپ نے مبینہ طور پر حامد میر کی زبانی سنا کہ جب پی ٹی آئی کا بلہ چھیننے کے سارے حربے ناکام ہو گئے تو انہوں نے ایک اور سازش تیار کر لی ہے. چیف الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک اور خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ چیف الیکشن کمیشن استعفیٰ دے دیں گے. نیا چیف الیکشن کمیشن منتخب کرنے کے لیے وقت درکار ہوگا اور اس کی وجہ سے الیکشنز پوسٹ پون ہو جائیں گے. اور یہ بیانیہ بنایا جائے گا کہ چیف الیکشن کمیشن اس وقت نہیں ہے اور نیا چیف الیکشن کمیشن منتخب کرنے کے بعد اسے سب کچھ مینج کرنے میں کچھ وقت درکار ہوگا اور اس کی وجہ سے الیکشنز پوسٹ پون کر دیے جائیں گے. حالانکہ ناظرین، عدالت کی طرف سے قانون و آئین کے مطابق اور سارے جمہوری تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے پی ٹی آئی کو بلے کا نشان واپس دیا گیا، لیکن ابھی تک الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر پی ٹی آئی کے انتخابی نشان بلے کا نشان اپ ڈیٹ نہیں کیا گیا. اس کے پیچھے بھی ان کی کوئی نہ کوئی نئی سازش کی بو نظر آ رہی ہے. لیکن ناظرین، اب پاکستان کی عدلیہ پر عوام کا اعتماد بحال ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. انشاءاللہ پاکستان کی عدلیہ پی ٹی آئی کے ساتھ جتنی بھی زیادتیاں ہو رہی ہیں اور مزید جو بھی زیادتیاں ہوں گی ان کا ازالہ کرے گی اور پی ٹی آئی کو ان کا حق واپس دلائے گی. لیکن ناظرین، اس وقت چیف الیکشن کمیشن کو استعفیٰ نہیں دینا چاہیے. جب 6-7 مہینے پہلے پی ٹی آئی والے ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ چیف الیکشن کمیشن کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، تب انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا. اسی لیے اگر اب چیف الیکشن کمیشن استعفیٰ دیتے ہیں تو حامد میر کا انکشاف سچ ہوتا نظر آ رہا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کی طرف سے کیا جانے والا وہی پروپیگنڈا ہے جس کے بارے میں حامد میر بتا رہے ہیں. ناظرین، آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.